बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको डीएनए के स्टूडियो से खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, पीजे मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। कोरोना का मसला सिंध में और बिगड़ रहा है। सूरत हाल ये है कि सिंध की हुकूमत लॉकडाउन चाहती है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने उनसे इत्तफाक़ नहीं किया। जो अगली स्टोरी है वो फिर कश्मीर के हवाले से है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एहसास हो गया पिछले चंद घंटों में, जब नताइज सारे आ गए कि उनका मैंडेट चुरा लिया गया है, तो वो एहतजाजी तहरीक अब चलाएँगे। दो ख़बरें हैं जो बड़ी अहम है पंजाब के हवाले से कि नज़ीर चौहान को आज प्रोड्यूस करना था पंजाब असम्बली के इजलास में। ये रूल्स हैं 79A पंजाब असम्बली का, जिसके तहत उनको प्रोड्यूस करना था और सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले करना था, नहीं किया गया। उस पर स्पीकर का रद्दअमल बहुत शदीद महसूस किया गया है और उसका इजहार भी उन्होंने किया। इसके बाद एक स्टोरी है जो गवर्नर साहब ने एक बिल उनको भेजा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि यह इख्तियार होना चाहिए पार्लियामेंट के अरकान को, जो सूबाई पार्लियामेंट के अरकान हैं, कि अगर वो महसूस करें कि किसी सहाफ़ी ने या किसी ब्यूरोक्रेट ने उनके साथ कोई ज़्यादती की है, उनको ऐसी चीज़ उनके बारे में लिखी है, ऐसा नहीं मार्क्स उनके बारे में को पेश किया है, या ऐसा कोई बिल जो ज़ेर बहस था उसको डिस्क्लोज़ कर दिया है, तो स्पीकर को ये इख्तियार दिया गया था कि वो सज़ा दे सकता है उस ब्यूरोक्रेट को और उस सहाफ़ी को। ग़ालिबन फिर सहाफ़ी का लफ्ज़ निकाला गया, लेकिन गवर्नर साहब ने इत्तफाक़ नहीं किया। उन्होंने कहा ये बहुत सारी आइनी जो हकूक़ हैं, जो आइनी राइट्स हैं, उनकी ये वायलेशन है। तो सबसे पहले क्या ख्याल है बुखारी साहब, शुरू करेंगे? आपका हुक्म जैसे होता है उसके मुताबिक ही हम लोग चलते हैं। जी देखिए, पहले तो कराची का मामला जो है उसके हवाले से 2-3-4 बातें जो हैं वो काबिल गौर हैं। एक तो ये कि चीफ़ मिनिस्टर की तरफ से ये शिकायत सामने आई कि कराची एयरपोर्ट पर जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती थी उनके मुसाफिरों को बग़ैर चेक किए उनके घरों को जाने दिया गया और आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में जाने दिया गया, जो वजह बनी डेल्टा जो है वो भारतीय वेरिएंट उसके फैलने की। एक तो ये। दूसरी बात ये कि फिर उन्होंने कहा कि जी अच्छा हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं। वफाक ने ये जो तजवीज़ है इसको भी नहीं माना। लेकिन दो बातें जो हैं वो बड़ी इनकरेजिंग और बहुत अच्छी हैं। वो ये कि एक तो कराची क्या सिंध की जो सूबाई हुकूमत है उसका रिएक्शन टाइम जो है ऑन एनी सिचुएशन दूसरे सूबों के मुकाबले में बहुत बेहतर है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इक़दामात कराची में किए गए हैं वो ज़रूरत पेश आ सकती है कि दूसरे सूबों को फॉलो करने पड़े, इसलिए कि डेल्टा वेरिएंट की आगे एक्सपेंशन की और दीगर इलाकों तक चले जाने की खासी वैलिड रीज़न जो हैं वो जो कोरोना का सेंटर है उसके पास मौजूद है। डरा भी रहे हैं वो लोगों को, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ SOPs के ऊपर अमल ना हुकूमत ने करना है ना अदारों ने करना है, वो तो लोगों ने करना है। और लोगों का जो यानी रिएक्शन है या लोगों का जो रद्द-ए-अमल है वो बहुत मायूस कुन है। आज भी अगर आप देख लें डेल्टा की तरफ से थ्रेट दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ मास्क की पाबंदी नहीं हो रही है, हमारे यहाँ सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ पब्लिक मॉब्स जो हैं वो उसी तरह से। ये भी तो है ना कि जो इदारे हैं जिन्होंने ये कराना है वो क्या कर रहे हैं। मतलब अखबार में बयान दे देने से या टीवी पर आके कोई बयान दे देने से तो मसाइल हल नहीं होते। बाज़ारों पर कुछ सख्ती की गई थी माजी में और हम देख रहे थे कि बाज़ार वक्त पे बंद हो रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। खान साहब देखें, इसमें जो बुखारी साहब ने अभी बात की कि हुकूमत सिंध की तरफ से सीरियसनेस नज़र आ रही है, लेकिन जो अवाम के रवैये हैं उनमें कहीं संजीदगी नज़र नहीं आ रही। अवाम ये सोच भी नहीं रहे कि इस वक्त सिंध में जो 30% से ऊपर पॉजिटिविटी जा चुकी है उसको वो अभी समझने को तैयार नहीं। मेरी एक डॉक्टर से कराची में बात हुई है, बकौल उन डॉक्टर साहब के कि ये 30% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेशो है उधर। मैं ये समझता हूँ हुकूमत से ज़्यादा, हुकूमत के ज़ुम्मे अब सिर्फ एक काम रह गया है, इतनी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन के हवाले से कि हुकूमत को मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। यही मैं कह रहा हूँ ना, वफाकी जब एक तजाद देखो, एक तरफ कहा जा रहा है कि हम 2 स्कूल खोल रहे हैं 2 अगस्त को, ये मैं आ रहा हूँ, और एक तरफ कहा जा रहा है गलत फैसला है। एक तरफ कहा जा रहा है कि बसेस जो हैं स्कूल में जाने वाली वो SOP पे अमल करें। साहब ये भी गलत है, पंजाब हुकूमत भी गलत करने जा रही है। सिंध का मसला ज्यादा सीरियस है, जहां 40-50% पे कन्वर्जन हो रही है।
जहां वैक्सीनेशन अभी भी मुकम्मल नहीं हुई है, हमें बाय ऑल मींस, मैं समझता हूं फेडरल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए एटलीस्ट 2 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मैं पंजाब के हवाले से एक बात जरूर करना चाहता हूं कि पंजाब हुकूमत को यह समझ जाना चाहिए, पिछले जो 4 हफ्ते से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इंक्रीज है, इस्लामाबाद में 10% से ऊपर है, लाहौर में तकरीबन 8% पे पहुंचा हुआ है। तो हुकूमत को चाहिए स्कूल खोलने से पहले कहीं ब्रेक डाउन या स्टॉप आता है तो फिर स्कूल की तरफ सोचे। एक तरफ आप 7.5% पे जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। पंजाब तो ये मैं हुकूमत के 2 अच्छे इकदाम की तारीफ कर देने में कोई हर्ज नहीं। नहीं, तो इक़दामात एक जो तो हुकूमत कर रही है वो एक तो जो बेतहाशा है। उन्होंने मोबाइल यूनिट्स बना के घरों में जाके खुद वैक्सीनेशन इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ठीक है ना? कि नहीं किसी यार, भी मैं- जगह जावेद- आप विदाउट वैक्सीन एंटर नहीं हो मैं सकते, कह रहा हूं वो भी अच्छी रिस्ट्रिक्शन का इक़दाम है। मजाक ना उड़वाएं। अगर रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो उस पर अमल भी तो करवाएं। ये बात ठीक है कि हम आवाम नहीं मानते, चले आवाम बुरे हैं, मान लेता हूँ आवाम बहुत ही बुरे हैं, लेकिन जो आवाम के लिए आप कवानीन बना रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं और टीवी पे आके बयान दे रहे हैं, उस पर अमल तो दोनों करवा तरफ से- लें। दोनों तरफ से काम होने की जरूरत है। आप एक चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हम वो कौम हैं जो कि डंडे से चलते हैं, हम प्यार से नहीं चलते। पूरी दुनिया ही ऐसी आपको है नहीं जी, हम ज़्यादा हैं। आप यहाँ देखें ना, एयरपोर्ट पे क्या करते हैं, आप भेड़ बकरियों की तरह जाते हैं, दुबई उतरते हैं, लंदन उतरे, लाइन में लग जाते हैं। डिसिप्लिन हो जाए। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, इधर क्यों नहीं लगते लाइन पे? आपने भी बात की है कि जी बाहर से वेरिएंट आ रहा है। देखें, बाहर बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है और उसके बाद जहाज़ पे बोर्ड करा के आपको पाकिस्तान में भेजा जाता है। अब इसके रिप्रकशंस 2-3 हैं। एक, आप रेड जोन में हैं, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। पाकिस्तान अभी तक रेड जोन के अंदर है, कराची हमारा हब है, और कराची के अंदर अगर लोग खुद जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, आप हुकूमत, ना प्रोविंशियल हुकूमत को ब्लेम करें, ना सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करें। नहीं, करना तो लोगों ने है। ये लोगों ने करना है, लोगों ने असिस्ट करना है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन द होल। कराची में ऑफ कोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आप इसके बाद देखें कि आपका नुकसान कितना हो रहा है। आपके पास कोई फॉरेनर नहीं आ रहा। ये जो ताजर कराची में बैठा है, हम कहते हैं जी कराची सिटी ऑफ लाइट्स कैसे जलेंगी कि जब आपके पास कोई फॉरेनर नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं आ रहा वहाँ है, पे ऊपर से वैक्सीन वैक्सीन बिक बिकी जा जा रही है। रही है। हाँ, वैक्सीन की वहाँ पे वैक्सीन बिक रही और है। वैक्सीन बिक रही है। देखें, अब इसके अंदर यू रियली थिंक कि आपको वो रेड जोन से निकालेंगे आपको? पीछे एक और वार्निंग है आप सब तीनों दोस्तों के लिए, कि जो MS में हॉस्पिटल लाहौर है, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, उसने कहा है कि जो डेल्टा वायरस है वो लाहौर में आ गया है, उसने वार्न कर दिया है। अब मुझे समझ नहीं आती कि वो आ गया, आप स्कूल खोल रहे हैं और तवक्को कर रहे हैं कि जो बस का कंडक्टर है वो वैक्सीनेटेड होगा। ये जो तजाद है ये मुझे नहीं समझ आ रहा। सर, एक इसका इलाज है, खुदा के लिए इसको इम्प्लीमेंट करें, फाइन करें। आप एक ये जो टाइगर फोर्स है या टास्क फोर्स बना दें, जाएं, फाइन करें। क्योंकि ये जो लोग कंटामिनेट करेंगे, ये लोगों को मार रहे हैं। अभी एक फंक्शन हुआ है, अभी 4-5 दिन, एवरीबॉडी वाज कोरोना फ्री। एक कंटामिनेटेड पर्सन आया, उसने पूरी शादी को आपने कंटामिनेट कर दिया। अच्छा, डेल्टा और बाकी वेरिएंट्स में जो सबसे बड़ा फर्क ये है कि अगर आपके घर में किसी एक को हो गया है बस ना, फिर नहीं तो बचता कोई। ऑटोमेटिकली सबको हो जाएगा। जब जो आपने स्कूल वाली बात की है ना, मैंने वो अपने पहले भी बात की थी, लेकिन उसको मैं जरा और तरीके से समझाना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ हमारा कोरोना इंक्रीज की तरफ जा रहा है, या तो किसी जगह रुक गया हो ना, या डिक्लाइन की तरफ जा रहा हो, तो समझ आती है बात। और भाई एक इंक्रीज की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ आप SOPs को भी इंप्लीमेंट नहीं करवा सक रहे जो आप बात कर रहे हैं, और तीसरी तरफ आप स्कूलों को खोल रहे हैं, तो ये ज्यादती है। हुकूमत को सोचना पड़ेगा। साहब, ये एक मैं तो चाहूँगा भैया आपकी पीछे देखें, मैं मानता हूँ कि जैसा आपने कहा डंडे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुनासिब नहीं होता किसी कौम के लिए ऐसी बात कहना, लेकिन चलें किसी हद तक मैं मान सर, लेता हूँ। चाइना पर हुआ, चाइना चेंज हुई है कि नहीं? चाइना तो फिर फांसियाँ भी देनी पड़ेंगी। अच्छा, हम किसी और तरफ चले जाएंगे, चाइना फिर फांसी फिर सज़ा, उधर नहीं। मुझे एक बात बताएं, जब आप कहते हैं कि शॉपिंग हॉल, शॉपिंग मॉल, सुपर स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में काम करने वाले अमले को वैक्सीनेशन करानी पड़ेगी, तो जनाब इसमें कौन सी थ्योरी है जो आपके पास नहीं है?
लेके जाएं, गाड़ियां लेके जाएं, मोबाइल वैन्स लेके जाएं, इसी साथ जाए, मजिस्ट्रेट साथ जाए, हर आदमी को हर दुकान में वैक्सीनेट करें। क्यों नहीं करते? अब तो डाटा मौजूद है। क्यों नहीं लेकिन करते? एक और चीज जो What is इनिशिएटिव the लिया हुआ है, problem? उस पर सख्ती से अमल करें, जो सिम बंद करने वाला है। हम सब जो है ना चैंपियन बनते हैं बात करने की। नहीं, हमने लगवाए हैं, चैंपियन नहीं बने, हमने नहीं, लगवाए हैं। हमने लोगों को कहा लगवाओ, लगवाओ। लेकिन इसको लगाना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी डेलीगेशन या में मेरी? आपको कह रहा हूँ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दें जो आपके लोग हैं, तब वो आप जाके कुछ भाई करेंगे। किसने लगाना? टू whom I should delegate the power? सर द चीफ मिनिस्टर हैज टू डू दिस। ओके, ख्वाजात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वाजात। कश्मीर का इलेक्शन नताइज आ गए और एक नतीजा गालिबन आज तब्दील हुआ है रिकाउंटिंग के अंदर। उसमें देखिए क्या होता है। जो डिबेट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। डिबेट ये है कि जब 2016 में इलेक्शन हुआ, कितने वोट मिले, किस पार्टी को मिले और कितने वोटों से पार्टियों को नशिस्तें मिली। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन गोइंग ऑन सिंस यस्टरडे। उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये फैसला किया है कि धांधली हुई है और हम इसके लिए फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बना रहे हैं और वो रिपोर्ट पेश करेगी। और राजा फारूक हैदर तो बिल्कुल डट गया। अब ये देखने हैं कि क्या ये इस पोजीशन में पार्टी है कि लोगों को मोटिवेट कर सके। मेरा ख्याल है ज़्यादातर जो ये तासर मुझे इनके स्टेटमेंट से मिला है कि बैरून मुल्क रहने वाले जो पाकिस्तानी कश्मीरी हैं वो शायद ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। जी सर मोटिवेट नहीं होंगे, आप उनको डिस्करेज कर रहे हैं, आप उनको डिसअपॉइंट कर रहे हैं। और आई कोट शहबाज शरीफ, उनकी बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट थी, क्या यार आप सबको दुनिया को बता रहे हो हम चोर हैं, हम धांधलियाँ करते हैं यहाँ इस मुल्क के अंदर। ये धांधली हो तो धांधली को नहीं बताना चाहिए। क्वेश्चन इज सिंपल। आपने कहा कि धांधली पर बात नहीं करनी चाहिए, मैंने कहा अगर धांधली हुई तो उस पर बात होगी। डू यू एंड आई हैव द प्रूफ के धांधली हुई है? दे आर गोइंग टू प्रूव इट। ओह वेल लेट देम प्रूव इट। ये इस पे बात करें ना। देखें, खान साहब, बात यह है कि पाकिस्तान की जो 50 साल की तारीख है, इसमें आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, तमाम इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन ने एक इलेक्शन को भी कबूल नहीं किया। बिल्कुल यही कहा। ये हमारे सियासी तो सिस्टम खान साहब एक सेकंड, नहीं मैं आ रहा हूं उस बात। ना मैं आ रहा हूं उस बात पे। हमारे सियासी कल्चर का ये हिस्सा है। तो एक बात ये होगी। दूसरी बात क्या है कि किसी भी सियासी पार्टी का हार या जीत के बाद एहतजाज करना ये उसका बुनियादी हक है। नहीं, बुनियादी हक भी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। लेकिन देखने की चीज़ क्या है, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या वो सिर्फ इल्ज़ामात हैं या उनके पीछे कोई एविडेंसेस भी है? प्रॉब्लम क्या है? नहीं बुखारी साहब, एक मेरी बात, एक सेकंड मेरी बात मुकम्मल इन्होंने होने सवाल दे। किया है ना, इन्होंने सवाल किया है ना, इन्होंने भी जवाब दिया, सवाल किया। नहीं, मुझे मेरा बताएं, आजाद कश्मीर के इलेक्शन में कब इस तरह की बात हुई नहीं, है पहले? मेरा सवाल कुछ और है। सबूत है ना। आज तक हमारी सियासी जावेद, आप सबूत मांग रहे हो ना? क्या मैच्योरिटी का जावेद, मुजाहरा आप करेंगी? सबूत मांग रहे हो क्या ना? हम इसी लड़ाई में लड़ते हुए आगे जाएंगे? जावेद, क्या हमारा पॉलिटिकल कल्चर ग्रोन अप नहीं होगा? क्या हम जिस वेस्ट की मिसालें दे रहे हैं, उस वेस्ट में आज तक आपको इस तरह के नारे तकबीर मिले? अब मैं इजाज़त दें अगर आप मुझे, तो मैं थोड़ा सा अपना, पहली बात तो ये पीछे जो बात आपने उठाई थी उसके कई पहलू हैं। एक पहलू मैं बताने लगा हूँ उसका, कि जब हम मेरे मुल्क का 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर बाहर निकलता है, किसी रेस्टोरेंट में जाता है या उसकी पार्टी के दीगर लोग जाते हैं, तो जिस तरह के तमाशे वहाँ उनके साथ लगते हैं, वो पाकिस्तान की भी बेइज्जती है, पाकिस्तानी कौम की भी बेइज्जती है, जब उनको चोर चोर कह के पुकारा जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये कोई बहुत आला बात नहीं है, ये कोई एजाज़ की बात नहीं है, ये पूरी कौम के और लिए किसी भी शर्मिंदगी का अखलाकी बात है। मुजाहरे में एक बात मिनट, नहीं। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात यह है कि जो बात आप कर रहे हैं, हमने आज तक सीखा ही नहीं है कि ग्रेसफुल लूज़र कौन होता है, कैसे होता है, वो कौन लोग होते हैं। वो हमारी दुनिया में चारों तरफ हैं। हिंदुस्तान जो हमसे ज़्यादा चेकर्ड हिस्ट्री है जिसकी, बांग्लादेश, वहाँ भी एक दूसरे को मुबारकबाद देने का रिवाज मौजूद है। ये क्रिकेट मैच में भी है, और क्रिकेट मैच में नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस दफ़ा हुआ क्या है, ज़रा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर आ जाते हैं। पीटीआई को वोट 2 लाख नहीं बल्कि 5-7 लाख वोट मिला है, जो उसके पिछले इलेक्शन से कोई 4-4.5 लाख ज़्यादा है। नून लीग को भी वोट पहले से ज़्यादा मिला है, जबकि उसने उस वक्त हुकूमत बनाई थी।
पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी उतना ही है ऑलमोस्ट जितना हमेशा था। असल बात यह है कि इस दफ़ा चूंकि वोट टर्नआउट बेहतर है, 66% क्लेम करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ के, जबकि ये एवरेज 45, 43, 44 पे रहता था, उसकी वजह से वोट बैंक बढ़ा है। तो मेरा ख्याल ये है कि एक ऐसा खित्ता, एक ऐसा इलाका पाकिस्तान के साथ जो है, जो इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड करार दिया जाता है, उसके इलेक्शन को तमाशा बनाना और अपनी डर्टी लिनन को मुल्क भर में और बाहर के ममालिक में वो तहरीक अब बाहर भी चला रहे हैं। करेगा तो सर वो कौन? बैठा हुआ है ना करेगा साइड पे, कौन? ये इंडिया आपने करेगा। जो बात की है पहले मैं पूरी तो कर सियासी लूं। जमातों की, ये इस कल्चर को दुरुस्त करेगा कौन? मैं पहले बाहर से तो किसी ने नहीं हमारा आना, काम दुरुस्त है, तो इन्हीं सियासी हमारा पार्टियों काम- ने, इन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स ने करना है ना। हमारा काम है आईना दिखाना। हम आईना दिखा रहे हैं उनको कि जो कुछ आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, इससे बदनामी होगी पाकिस्तान की भी, और कश्मीरी ज़्यादा डिसग्रंटेड और डिसअपॉइंटेड होंगे, किसी भी इलेक्शन की। क्योंकि जो रोने हम रोते हैं मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान के स्टेट टेरर, वही नक्शा हम इस तरह पेश करने की बुखारी कोशिश कर साहब रहे हैं। एक चीज़ है सिर्फ, आप इन इलेक्शंस को इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट लेंगे, आप पे FATF बैठा हुआ है, आप पे हर किस्म का वो आपके माइक्रोस्कोप आप पे लगाया हुआ है, आपकी फौज के ऊपर उन्होंने इल्जाम जो लगाया है, Absolutely, ठीक है जी, absolutely. वो कहेंगे वो यार ये तो लोग ही करप्ट है। एक सेकेंड, आप किन की बात कर रहे हैं? ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको स्वाय इक्तदार के कोई और ख्वाब ही नहीं ये तो आता। हमारे यहाँ सारे हैं, ये तमाम के तमाम। नहीं, कोई नो एक्सेप्शन। नहीं, मैं No किसी की exception. साइड नहीं ले रहा, चाहे वो PTI है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे PMLN है। जो एक जीता बात वो आप याद दूसरे को रखें, इल्जाम ही मैं करेगा। अब एक last और but- उसको last but उसका not least, इक़्तिदार में मैं- रहना इतना जरूरी है, बाकी मैं तो यहाँ सब गद्दार हैं। पे मैंने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों की बातें सुन के मैं बहुत जज्बाती हो गया हूँ। मैं एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ। इलेक्शन होनी चाहिए, वोटर लिस्ट होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनको चाहिए वो कागजात नामजदगी जमा करा दें और जाके घर बैठ जाएं, और वोटर्स को कहें कि वोटर्स आपने कहीं नहीं जाना, घर में बैठ के डाक के ज़रिए वोट डाल दें। वो डाक के ज़रिए वोट डालेंगे, न ये जलसा doable होगा, नहीं है न ना, जुलूस ये होगा, doable और नहीं है। इलेक्शन जो है वो भी हो जाएगा। और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, खातिरजाद जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। परवेज़ इलाही एक मोतदिल किस्म के शख्स हैं, बहुत कम गुस्सा आता है। मैंने आखिरी मरतबा उनको गुस्से पे तब देखा जब गुलाम हैदर वाई के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव पेश हुई थी, तो वो रजिस्ट कर रहे थे अंदर हाउस के अंदर, और अपने जुस्से और के मुताबिक एक छोटी सी कुर्सी उठा के फेंकने की कोशिश कर रहे थे स्पीकर की तरफ। उसके बाद मुझे कभी वो गुस्से में नहीं नजर आया। लेकिन आज एक अजीब वाक़या हुआ है। उन्होंने जो 79A के तहत उनको पार है, जो पंजाब असम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, उसके तहत तलब किया एक MPA को, नज़ीर चौहान को, जो गिरफ़्तार थे, उनकी ज़मानत जो हुई, रूलिंग पार्टी का MP है, और रूलिंग पार्टी के MPA गिरफ़्तार थे, ज़मानत हुई, फिर गिरफ़्तार कर लिए गए, उनको नहीं पेश किया गया। उस पे उन्होंने कहा कि ये बैरोक्रेट है ना, ये टार्जन बनने की कोशिश न करें, ये पार्लियामेंट है, जंगल नहीं है, और अगर हुकूमत ने हमारे फ़ैसलों को तस्लीम न किया, मीनिंग बाई पार्लियामेंट के फ़ैसलों को तस्लीम न किया, तो हम कोई कानून पास नहीं होने देंगे। परवेज़ इलाही का वैसे ये मिजाज नहीं है, हमें देखना होगा इसके पीछे क्या मामला क्या है। उन्होंने कहा कि क्या पार्लियामेंट से लड़ाई चाहते हैं, ये वज़ीर कानून से कहा, और वज़ीर कानून भी वो जो उनका दोस्त है, एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, उसको मुखातब करके कहा। और उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स किसी गलत फहमी में न रहें, मैं उन सबको वार्निंग देता हूँ कि पार्लियामेंट है, मजाक नहीं। जी बुखारी साहब। देखिए जी, ये तो बात आपने कर दी और बिल्कुल ठीक की कि इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, वो बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उनको जिस बात पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आया वो है कि उनकी अपनी जो रिट है, जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, उसके अंदर इन्फ्रिंज किया है एक ऐसे आदमी ने जिससे उन्होंने पेश करने के लिए कहा जो उसके ख़िलाफ़ है। यानी दाखिला के मशीर हैं शहजाद अकबर साहब, और नज़ीर चौहान की लड़ाई है शहजाद अकबर से, इसलिए कि उन्होंने चैलेंज किया था कि उन मसलक के एतबार से उन्होंने कोई कमेंट किया था जिसके ऊपर वो उनसे नाराज़ हैं। अगर तो मशीर दाखिला ने उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी नहीं होने दिए हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत खौफनाक सूरत हाल की तरफ इशारा करता है
कि पार्लियामेंट जिसकी हम सुप्रीमेसी की बात करते हैं, अगर उसका स्पीकर ये ऑर्डर दे दे कि इसको पेश करना है तो नोबडी हैज ए चॉइस अंडर हिम। इज दैट राइट? Under the procedure of स्पीकर the- आप ब्रिटिश procedure of the assembly. पार्लियामेंट का ले लें, आप Constitution. इंडियन पार्लियामेंट का ले लें, वो जब कोई ऑर्डर दे दे तो वो दैट इज हतमी, उसको कहते हैं हतमी। लेकिन आपको तो मैं पता है, मैं अभी मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। एक बात तो ये है, और मेरा ख्याल है उनको गुस्सा भी इसी बात पे बहुत ज़्यादा आया। दूसरी बात ये कि ये अपोजिशन के एमपी ये नहीं थे, ये गवर्नमेंट के एमपी हैं, पीटीआई के एमपी हैं, और पीटीआई के अंदर जिन दरारों की बात की जा रही है उसके हवाले से ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। देखें, जहांगीर तरीन साहब जो हैं, आपको पता है एक्टिव हैं, वो मिले हैं पीर पगारा से जो जीडीए के प्रेसिडेंट हैं, और वहाँ जो गुफ्तगू हुई है उससे इशारे ये मिल रहे हैं कि अगर इस नज़ीर चौहान के बारे में फौरी तौर पे कोई ठीक फैसला ना हुआ तो जो पार्टी के अंदर की ग्रुपिंग है उसको तकवीत मिलेगी। आपको भी पता है बुखारी साहब कि जिस किबले की बात कर रहे हैं, जिन ब्यूरोक्रेट्स को किबला की बात कर रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब खुद चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी पता है कि इन ब्यूरोक्रेट्स का किबला किधर है, और जिस किबले की तरफ वो कर रहे हैं उनका किबला किस तरफ है। तो ये दो किबलों की आपस में क्लैश है परवेज़ इलाही के साथ, और उधर जो मेन किबला है, उधर जो मेन बंदा है, जो लाडला है इस हुकूमत का, जिसका आपने जिक्र किया शहजाद अकबर साहब, उनकी ईगो का सेल्फ रिस्पेक्ट का मसला है, इससे ज़्यादा कोई मसला नहीं है। क्योंकि आइन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत परवेज़ इलाही कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, वो किसी को भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको डायरेक्शन कहीं और से आनी है। जब तक वो क्लियरेंस नहीं होगी वो क्लियर नहीं होगा। जो बात आपने की कि बैक डोर में कुछ हो, जो किबला मोहतरम शहजाद अकबर साहब जो लाडले Being हैं, advisor जो on interior. एडवाइजर हैं, जिनके कहने पे पूरा सिस्टम एहतसाब लॉ कानून चल रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं जो किसी और मुद्दई की है बात उस नहीं एमपीए कर- के खिलाफ और मुकदमे वही में, उसी एमपीए के मुद्दई हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता? प्राइम मिनिस्टर को पता होगा, लेकिन मैंने लफ्ज यूज किया लाडले नो का। बट पीजे लुक एट मी, लेकिन व्हाट लाडला हैज द किसका है? प्राइम मिनिस्टर डन इफ ही नोज इट? व्हाट हैज ही डन? नहीं, मेरा सवाल Rather ये than है anything, कि Prime आइन Minister किधर है? is not interfering in the आइन affairs. किधर है? अच्छा चलें, He is आइन remaining किधर है? right There up is top. an allegation that he runs Punjab from Banigala. कौन? Don't नहीं you know सर, that? ये एलिगेशन है, मैंने भी एलिगेशन एलिगेशन ही है। सो लीव इट एज एन एलिगेशन। बड़ी एलिगेशन नहीं, देखें जी, एक चीज़ है, you have to appreciate Chaudhry Parvez Elahi Yeah. for his Without any integrity. doubt. No, for his integrity and how he's running the house. देखो ना, ये तो कुछ एक भी आ जाता है ना कि वो बेनिफिशियरी है पीटीआई की गवर्नमेंट का और इमरान खान का, लेकिन इसके बावजूद ये कर्ज दिखाना कानून जी, के लिए आप वो खड़े हो गए। एक और पॉइंट आप देखें, he is coming in from a dissenting group. Yeah. He's coming in from another group and the speaker is doing it as a neutral thing. इस चीज़ को आप देखो। लेकिन जो आपने भी बात की है, बात यह है कि अगर हम इदारों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, स्पीकर हैज़ अ वेरी मेजर रोल टू प्ले इन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अगर आप उसको अंडरमाइन करोगे, कोई भी हो, तो हुकूमत अपने आप को अंडरमाइन कर तो रही फिर ये सर काम खराब होगा। तो भाई यही बात बात डिक्टेशन की है, वही आपने डिक्टोरियल क्या लॉ दिया की ना, है। आपने बता दिया ना कि आपने बता दिया कि प्रोडक्शन ऑर्डर मशीर दाखिला की हदायत से मशरूत गालिबन लगता है। आप ये कह रहे हैं ना? इनके ईमा के बगैर जनाब म- मोहतरम मशरूत किबला का लफ्ज़- चीफ मिनिस्टर हाउस कुछ एक्शन नहीं करेगा। मैं ज़रा थोड़ा सा तो शेख हल्का रशीद का लफ्ज़ क्या समझता हूं, रोल है मशरूत- इंटीरियर मिनिस्टर फिर? वो भी उसको भी नहीं पूछना नहीं पड़ेगा। पीजे, डोंट यू नो, No, I don't. You tell me. शेख रशीद शहजाद उसके ऊपर अकबर चेक है, के लिए तो शहजाद सब अकबर दोस्त इज जो है देयर। ना, यही है ना। अब सवाल ये नहीं पैदा, सवाल ये पैदा होता है कि जो पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं, अब इसको यहाँ फेंक दिया जाए और यहाँ फिर ये मामला इस पर आपके दोस्त इमरान साहब को देखना चाहिए। मैं नहीं मानता कि इमरान के इल्म में नहीं, इमरान के इल्म में बिल्कुल होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। Sir, I'm sure he'll be taking action. लेकिन तो- उसके लिए आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा, ना, ना, क्योंकि ए- पंजाब के नो, फैसले बात खान साहब एक बात है, नहीं, नहीं, स्पीकर एक इज वेरी छोटी सी क्लियर। बात। नो, एक मिनट प्लीज, स्पीकर इज क्लियर। ये कोई तरीकाकार नहीं, जब तक प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं होगा, रोज इजलास खान होता साहब, रहेगा। पंजाब के फैसले हर वीकेंड पे होते हैं जब प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ख्वातीन हज़रात, ये एलिगेशन है। ख्वातीन हज़रात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वातीन हज़रात। गवर्नर पंजाब ने सहाफ़ियों और के लिए मदद करने का फ़ैसला किया है।
एक बिल पास हुआ पिछले दिनों असेंबली से, उसमें सहाफ़ियों के बारे में कहा गया कि अगर ऐसी बातें लिखें कहें तो इनको सज़ा देनी चाहिए, और सज़ा को भी बहुत सिंपल तरीके से देने का फ़ैसला किया गया। लेकिन गवर्नर ने कहा कि नहीं, ये जो आप बिल लेके आए हो ये आइन के आर्टिकल 66, 10A, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 25 से मुतसादम है। बराए मेहरबानी मैं बिल आर्टिकल 25 के तहत आपको वापस भेज रहा हूँ, इसको दोबारा गौर करके पढ़ो और फिर मुझे बताओ। और बड़े मज़े की बात है ख्वातीन कि ये बिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहतरम रुकन उस्मान मखदूम साहब ने पेश किया था। जी बुखारी साहब। देखिए जी, 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि वन शुड बी वेरी फेयर, इस बिल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी रिजर्वेशंस थी, चीफ मिनिस्टर हाउस में भी रिजर्वेशंस थी। इसलिए पहली बात तो ये कि जैसा खान साहब ने कहा कि बिल पेश किया था पीपल्स पार्टी ने, यस, और ये भी एक तासुर है और यकीनी तौर पे ऐसा ही है कि टॉप क़यादत की तरफ से कहा गया है तो गवर्नर साहब ने इसको रिजेक्ट किया है अपनी मर्ज़ी से। शायद मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जो 2 बातें हम गौर नहीं कर रहे जिसके ऊपर, वो ये कि हम में से ऑलमोस्ट सब ने डिक्टेटोरियल रिजीम्स देखी हुई हैं। हमें 1962 का प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस भी याद है, जिस तरह हमने जान छुड़ाई वो भी याद है। ऐसा लॉ कभी डिक्टेटर्स की मौजूदगी में नहीं आया जो एक सिविलियन गवर्नमेंट की मौजूदगी में असेंबली में पेश हो गया है। और मंजूर भी मैं हो गया। समझता हूं कि तारीख बचा ली है गवर्नर साहब ने, इसका क्रेडिट देना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए उनको। दो नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस वर ऑल्सो ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। उन्होंने भी कहा था ऐसा कानून पास नहीं होना चाहिए। अगर ये हो जाता तो जर्नलिस्ट जो है, मैं समझता दे आर नॉट जर्नलिस्ट, दे आर क्रिमिनल्स। कि किसी को आप खड़े खड़े 6 महीने की सजा सुना दें फॉर गॉड सेक, ये तो कभी किसी जर्नैल ने नहीं किया यार, जिन्होंने इस मुल्क की आधी तारीख के ऊपर हुकूमत की हुई है। तो मेरी रिजर्वेशन ये है कि पहले तो उस माइंड सेट को देखें। उसको कोई कंडेम नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी का बंदे जो मखदूम साहब आसमान से उतरे हैं, जिन्होंने इस किस्म का थर्ड क्लास और ड्रैकोनियन लॉ जो है उसको पेश करने की हिम्मत की है। पहले तो उसकी ऐसी तैसी उसकी लीडरशिप को करनी चाहिए। देखिए बिल को वापस भेजा है गवर्नर साहब ने कि दोबारा आप देखो, गौर दोबारा करो। देखें, क्योंकि ऑब्वियसली असेंबली में सो रहे होंगे कुछ लोग, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सर सारे मुश्किल के जाग शामिल रहे तमाम थे। पॉलिटिकल ये पार्टी उनके अपने ने इस्तेहकाम डिबेट भी का नहीं एक इसमें वो की। इसीलिए तो पास हो गया ना। डिबेट भी नहीं सुने, की। देखें, द क्वेश्चन हियर अराइजेस, आप स्टाइफल नहीं कर सकते जर्नलिस्ट को कहीं भी। आपके ऊपर ना कहीं हुआ है ना कभी होगा। ना कहीं हुआ है ना हुआ है। अब बात यहाँ आती है इसके ऊपर, अभी आपने बड़ी अच्छी एक रेफरेंस दिया है। जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट का नॉमिनी है, वो प्रेसिडेंशियल, एंड ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट टेक्स एडवाइस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑफ कोर्स प्राइम So it's मिनिस्टर the एंड द top प्रेसिडेंट, leadership, हाँ, no doubt about उससे उससे नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। उन दोनों ने कहा होगा सेंड दिस देयर बैक टू द असेंबली एंड रिव्यू इट। That is what the That is exactly what the order is. That is exactly what the order is, and I think we should leave it at that, because ये जो है, No, because we should oh not sir, leave it. oh no sir, We should it not. will get into controversy. No, we should It will not, get into we should controversy. not You go leave for it. it. The reason is, Sir, देखिए let the बात ये- assembly decide. नहीं, let the assembly decide। असेंबली में हो क्या रहा है? ये जो जिस इस्तेहकाक की बात कर रहे हैं या जिस जर्नलिज्म को ये कंट्रोल वहीं करना से चाह पास रहे हो गया है ना। हैं, मेरा वहीं से तो पास क्वेश्चन हो इनसे गया है ये बनता है कि जिनके वोटों पे आकर वो बैठे हैं उनके इस्तेहकाक की उनको फिक्र नहीं है, इनको अपने इस्तेहकाक की फिक्र है। इनको फिक्र ये सताई जा रही है कि हमने इंफॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल करना है, जर्नलिस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे सजाएं देनी है। उनको इस चीज़ की तो फिक्र नहीं है कि कल हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर में गरीबों के लिए क्या बॉम्ब गिराए, उसका बिल क्यों नहीं ये पास करते? ये उसी जिनकी- ये जिनके आपकी वो ये आवाज representative रोकने के लिए तो ये कानून है कि आप ऐसे मुतालबे न तो करें। ये उल्टे भी हो जाएं पार्लियामेंटेरियंस तो ये आवाज नहीं रुक सकती। नहीं रुक सकती। ये जेलें भी भर देंगे तो ये आवाज नहीं रुक सकती। माजी में ये बहुत दफा ट्राई हो चुकी है, और जब ये बिल आ रहा था इसी असेंबली में तो गवर्नर ने उस वक्त भी कहा था, मीडिया की तरफ से एक गवर्नर इजाजत देंगे ने एक उस जुमला वक्त कहने भी की। ये बात कही थी मीडिया की कि तरफ इन से लोगों को थोड़ा मीडिया- सा भी अपने इस्तेहकाक पहले अपने अंदर उतनी काबिलियत तो यार पैदा पहले करें मीडिया की कि तरफ अपनी से- इंटेग्रिटी किरदार को उस लेवल पर लेके जाएं कि कोई आप पे उंगली भी ना उठा मीडिया की सके। तरफ से अगर आप नुमाइंदगी की इजाजत मुझे दे दें, मैं पता नहीं मेरा हक है या नहीं है, वो ये है कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने जब बोलने लगी पर बरस पड़े। बुखारी साहब इफ्तिखार, इक़्तिदार के ऐवानों तक लेके कौन आया था? लेट्स नॉट गेट इमोशनल। आपको एक प्रोसीजर चला है, गवर्नर के पास गया है,
गवर्नर ने वापस भेजा है, लेट्स स्टिक टू दैट। नहीं What I'm saying is not emotional. What I'm saying is the pain in the heart. I know. अगर असेंबली को इतना ही इशू है, इन सो कॉल्ड पार्लियामेंटेरियंस को इतना ही इशू है जर्नलिस्ट के साथ, तो मैं उनको इल्तिजा करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जर्नलिस्ट की बॉडीज हैं उनके साथ बैठें, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बात करें और कोई तरीका अमिकेबल उनसे बात करके ये कैसे पास होगा? होगा? पीजे उनसे बात करके कैसे पास होगा? तारिक, मैं एक आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब ये सब कुछ ये हो रहा था तो एहतजाज किए जर्नलिस्टों ने, और क्या किया? द पंजाब फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पंजाब यूनियन ऑफ द जर्नलिस्ट, लाहौर प्रेस क्लब, पंजाब असेंबली प्रेस गैलरी कमेटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन एंड द साउथ पंजाब जर्नलिस्ट एसोसिएशन हैव कंडेम्ड दिस थिंग, और फिर मुजाहरा भी किया और गवर्नर हाउस के बाहर भी गए थे। तो और उसके इन रिटर्न देखें, लुक एट बोथ द साइड्स, बी बैलेंस्ड। अब आपने बिल्कुल सारों को कहा है, दे हैव द राइट टू ऑब्जेक्ट टू दैट, बट द प्रोसीजर हैज बीन सीन एज द गवर्नर रिटर्निंग दिस। सॉरी, आई डोंट एग्री विद इट। समझे कि नहीं? और उसे मेंशन किया है, उसने कहा कि ये जो आप जो अख्तियार लेना चाह रहे हो ये आइन की वायलेशन है, Violation। और मैं अब आइन के तहत तो ये सजेस्ट करता हूँ कि इसको दोबारा रिकंसिडर review करो। करो। लेकिन सर ये इनका आइडिया क्या है एमपीएस का, जिसने जावेद सर, बोला है बड़े-बड़े मैंने लॉज, क्या- बड़े-बड़े लॉज क्या निकल चाहते जाते हैं? हैं, बड़े-बड़े लॉज सहाफियों से निकल क्या जाते चाहते हैं? हैं। सहाफी खबर ही ना आप फिर दिया उसके करें। बाद वो यही तो- चाहते हैं कि इनकी किसी करप्शन को हाईलाइट ना किया बात जाए, ना करे उसके इनकी ऊपर कोई। किसी भी इनकी इनकॉम्पिटेंसी को हाईलाइट ना किया जाए, इनको ना पूछा जाए कि ये असेंबली क्या- में होने वाली गुफ्तगू बाहर ना नहीं, जाए। नहीं, मैं बताता हूं, इनसे कोई ना पूछे कि ये असेंबली में बैठ के अवाम के टैक्स पेयर की कीमत के ऊपर बैठकर तजर्बे क्या कर रहे हैं, तजर्बों के लिए बिठाया गया है ना इनको। सर, इसीलिए इनसे तो हमें पूछा जाए बिठाया ना ऊपर। कि ये अवाम के लिए क्या रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इनसे कोई क्वेश्चन ना किया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। क्यों? कि इनके पास इस्तेहकाक मौजूद है कि ये पार्लियामेंटेरियन है, ये इस मुल्क में जैसे चाहें वो कहते हैं जहां अच्छा, चाहें जावेद फिरते फिरें वो और ये कहते enjoy हैं कि करें। हमारे They बारे have में no free license to kill. नहीं, They देखो, need it. खारी साहब वो That's ये what they wanted खारी it. साहब वो ये कहते हैं कि हमें गलत कोट किया जाता है, मिस कोट किया जाता है, हमारी बातों को सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जाता, जब हम असेंबली में जाके बात करते हैं तो जो रिपोर्टर की मर्जी आती है वो छाप देता है, इसलिए ऐसा कानून ऐसा होना कोई चाहिए। बात नहीं होती, ऐसी कहीं नहीं This होता। is only to shut up. ये सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पवित्र करने के सर, लिए अगर ये काम आपने करना चाह रहे हैं। अगर आपने करना है ना, आप रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग पे आए। रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग के अंदर देखें, पूरी दुनिया के अंदर है, इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग कहीं नहीं टॉलरेट होती। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई डू अंडरस्टैंड, ठीक है ना? लेकिन सवाल है, वो कहते हैं कि हमें मिस रिप्रेजेंट करें, हमारी स्पीच को ना करें। नहीं, नहीं, फिर ये- speech this देखें ना, is no- ये आप it should be very असेंबली में difficult। क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, हमने पिछले 2 महीने में अपनी असेंबलियों के हाल नहीं देखे। That's exactly सिंध what- असेंबली that में is क्या I- हुआ? I fully- आपकी कौमी असेंबली में क्या हुआ? ये- आपकी पंजाब असेंबली में क्या हुआ? They मतलब don't अपने know आप that- को वो जावेद वो ये एक कहना, जावेद वो- तमाशा नहीं, खुद नहीं, करना नहीं, चाहते हैं जावेद और वो- कहते हैं कि उनके तमाशे पे कोई बात ना करें। हाँ, जावेद वो कहना चाह रहे हैं ये जो लफ्ज़ तुम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनको ये पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम किसी पे किताब नहीं, तो ये क्या है? जावेद वो कहते हैं कि हम किसी पे, सर ये क्या है? जब आप बात सुनोगे या अपनी कहोगे, वो कहते हैं जब हम किताब फेंकते हैं तो आप आराम से हमें बर्दाश्त करें, सही ये बात हमारा है। एक्सरसाइज खान है। साहब, फिर अगले प्रोग्राम में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को I बुलाने में- disagree. वो ये नहीं कहते हैं। Put the question वो to ये him. कहते हैं What कि does he हम mean? चाहे किताबें फेंकें, चाहे हम गालियां दें, you have no right to report it to the बस people. बात इतनी- ये कह रहे हैं वो। बात हज़रात, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अब आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।